आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल भारतवर्ष। मितौली के कस्ता में चुनाव जनसभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया संबोधित। भीड़ देख गदगद हुए अखिलेश यादव। अपने संबोधित में सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश, अब तक के तीनों चरणों में हुए चुनाव को देख भाजपा का बैलेंस डगमगा गया है। 10 साल दिल्ली तथा 7 साल यूपी में राज करने वाली भाजपा सरकार ब्राह्मण की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। किसानों की आय दुगने की बात कर अन्नदाता के साथ छलावा किया गया। बीजेपी की पार्टी ने किया छलावा। गरीबों का कर्ज माफ न कर देश को उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। प्रधानों से पैसा लेकर विकसित भारत का यात्रा कराई गई। खीरी की थार ने किसानों की जान ली, किंतु भाजपा ने किसानों का पक्ष नहीं लिया। परीक्षा की तैयारी कर रहे बेरोजगारों नौजवानों के साथ छलावा हो रहा है। 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। अग्निवीर की भर्ती पर 4 साल बाद युवाओं को रिटायर कर घर भेज दिया जाएगा। भाजपा पार्टी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों व गरीबों का कर्ज माफ होगा। सेना में परमानेंट भर्तियां की जाएंगी। गरीब जनता को पैकेट में आटा व डाटा फ्री देंगे। सरकारी नौकरियों को स्थायी करेंगे। धौरहरा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के लिए जनता से हाथ उठवाकर मतदान का किया वादा। अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, ऐसा कहा अखिलेश यादव ने। जब लोग अपनों पे ही हमला करने लगे तो समझो कितने करीब हैं हार के। अपनों पे ही गुस्सा करने लगे। केवल बीजेपी अपनों पे गुस्सा नहीं कर रही, बहुजन समाज पार्टी भी अपनों को गुस्सा कर रही है। तो इस मौके पर मैं कहूँगा बीजेपी और बीएसपी के मतदाताओं को कि इन दोनों को भूल जाएं, समाजवादियों की मदद करें। तो समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रही है सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है। ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा और आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अभी तक तो ये प्रयास होता कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहाँ से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल पाए। तो इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुँचे और वोट डाले जाके। रामगोपाल जी के बयान पर अमित शाह का बयान है कि वो बेकार बता रहे हैं और वो बाबरी का निशाना लगा देंगे। देखिए, बीजेपी को पड़ी लकड़ी उठाने की आदत है, पड़ी लकड़ी की, क्योंकि वो किसानों की आय दोगुनी पे बात नहीं कर सकते। नौजवानों के जो पेपर लीक हुए उसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं। जो लखनऊ में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के आयोजन हुए जिसमें ये कहा कि करोड़ों को नौकरी और रोजगार मिलेगा, वो नहीं। और महंगाई जो बढ़ गई है, बताइए, मोटरसाइकिल महंगी हो गई, दुगनी कीमत हो गई, गाड़ियाँ दुगनी कीमत की हो गई, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हो गई जो लाखों की थी। आपके कैमरे महंगे हो गए। अब महंगाई का कोई जवाब नहीं। और राशन में क्या राशन दे रहे हैं। इसलिए समाजवादियों ने कहा कि पौष्टिक आटा पैकेट के साथ साथ डाटा फ्री देंगे। फिर डाटा के बिना अब आजकल जिंदगी चलती नहीं है। 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी में। कितनी सीटें आपको? ये जो 400 पार वाले लोग हैं, संविधान बदलना चाहते थे, इस बार जनता इन्हें पार कर देगी। 80 में कितनी सीटें? और जो संविधान बदलने निकले हैं उन्हें हटा देगी, उन्हें बदल देगी। मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं, कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, लेकिन इनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जिसके लिए लोग जगह जगह वोट मांगने जा रहे हैं, वो खटारा इंजन किसी होर्डिंग पे है ही नहीं। इंडिया गठबंधन 80 सीटों में एक में लड़ाई है, एक में लड़ाई चल रही है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अमित शाह का कहना है इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये जो बीजेपी की घिसी पिटी कहानी है, पुरानी हो गई उनकी, और उनके डायलॉग भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये घबराए हुए लोग हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता से क्या कहें। यूपी में कितने गठबंधन सीटें लाएगी? मैंने कहा 79 सीटें जीतने जा रहा है गठबंधन। केवल एक सीट पे लड़ाई में है हम बस। तो 80 का दावा? नहीं, 79 हम जीत रहे हैं, केवल एक लड़ाई में है हम बस। बनारस? हाँ, वो क्यूटो।